हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू एडिस्टा क्लासेस। आज है 22 जुलाई 2020 और 22 जुलाई 2020 से जितने भी करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही मैं आपको हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट बताऊंगा, तो आप हमारा वीडियो पूरा और एंड तक ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, आप उस क्वेश्चन का जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। साथ ही क्वेश्चन से जुड़ी जितनी भी जानकारी आपके पास अवेलेबल हो आप उसे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखा कीजिए, ताकि आपका प्रॉपर तरीके से रिवीजन हो सके। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। आपके पास जितने भी एजुकेशनल ग्रुप हैं आप उस ग्रुप में हमारे वीडियो को शेयर कीजिए और साथ ही हमारे चैनल एडी स्टार क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज का अपना सेशन। देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय ने छात्रों के लिए मनोदर्पण पहल का शुभारंभ किया है। अभी हाल ही में MHRD मंत्रालय ने छात्रों के लिए मनोदर्पण पहल का शुभारंभ किया, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है, MHRD मंत्रालय। हाल ही में वर्तमान समय के केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री हैं रमेश पोखरियाल निशंक, इन्हीं के द्वारा मनोदर्पण पहल की शुरुआत की गई है। मनोदर्पण मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य की देखभाल के लिए शुरू की गई एक पहल है। ये पहल कोविड-19 के दौरान और उसके बाद छात्रों को मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण के लिए मनोसामाजिक सहायता प्रदान करने वाली गतिविधियों की एक विस्तृत श्रृंखला को कवर करेगी। मनोदर्पण मई 2020 में भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किए गए आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत आने वाली एक पहल है। आपको याद रखना है, मई 2020 में भारत के वर्तमान समय के प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी। इन्होंने आत्मनिर्भर भारत अभियान की शुरुआत की थी और इसी के अंतर्गत आने वाली पहल है मनोदर्पण। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में भारत के पहले सार्वजनिक EV चार्जिंग प्लाजा का उद्घाटन किया गया है। EV का मतलब होता है इलेक्ट्रिक वाहन, तो इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग प्लाजा का हाल ही में दिल्ली में उद्घाटन किया गया, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है, दिल्ली। वर्तमान समय के केंद्रीय विद्युत नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री हैं RK सिंह, इन्हीं के द्वारा नई दिल्ली की चेल्मस्फोर्ड क्लब में भारत के पहले सार्वजनिक EV यानी इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग प्लाजा का उद्घाटन किया गया है। सार्वजनिक EV चार्जिंग प्लाजा को भारत में मोबिलिटी को सर्वव्यापी और सुविधाजनक बनाने के लिए नई दिल्ली नगर पालिका परिषद यानी NDMC के सहयोग से एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड यानी EESL द्वारा स्थापित किया गया है। उद्घाटन समारोह के दौरान केंद्रीय ऊर्जा मंत्री ने यानी RK सिंह ने रेट्रोफिट ऑफ एयर कंडीशनिंग टू रिमूव इंडोर एयर क्वालिटी फॉर सेफ्टी एंड इफिशियंसी यानी RAISE, जिसे इंडोर एयर क्वालिटी फॉर सेफ्टी एंड इफिशियंसी में सुधार के लिए एयर कंडीशनिंग व्यवस्था कही जाती है, इसको भी लॉन्च किया है। अब दिल्ली की बात है, दिल्ली से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि दिल्ली के LG यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर, इसे हिंदी में कहते हैं उपराज्यपाल। आपको याद रखना है, हिंदी में कहते हैं उपराज्यपाल, इंग्लिश में कहते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर और शॉर्टकट में इसे कहा जाता है LG। तो दिल्ली के वर्तमान समय के LG हैं अनिल बैजल। अगला क्वेश्चन है, हरसिमरत कौर बादल ने किस राज्य में जोरम मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया है। हरसिमरत कौर बादल, इन्होंने अभी हाल ही में मिजोरम में जोरम मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया है, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है, मिजोरम। आप जोरम से रिलेटेड है मिजोरम, इसीलिए आप इसे आराम से या इजीली तरीके से रिलेट करके याद रख सकते हैं। जोरम और मिजोरम इन दोनों का काफ़ी अच्छा रिलेशन है, तो आप इस तरीके से याद कीजिए, जोरम ये मिजोरम में शुरू किया गया है। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हैं हरसिमरत कौर बादल, इन्हीं के द्वारा मिजोरम में जोरम मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया गया है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के विकास के लिए निरंतर प्रयास कर रहा है। इस मेगा फूड पार्क से किसानों, उत्पादकों, प्रोसेसर, उपभोक्ताओं को लाभ मिलेगा और पूर्वोत्तर में यानी पूर्वोत्तर के जो राज्य हैं उनमें भी खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के विकास को बढ़ावा मिलेगा। जोरम मेगा फूड पार्क 5000 लोगों को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार देगा और लगभग 25,000 किसानों को लाभान्वित भी करेगा। अब बात आई है मिजोरम की, तो मिजोरम इसकी कैपिटल आइजोल है। इसके वर्तमान समय के मुख्यमंत्री हैं जोरम थंगा और
इसके वर्तमान समय के राज्यपाल हैं PS श्रीधरन पिल्लई। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में लालजी टंडन का निधन हुआ है, वो किस राज्य के राज्यपाल थे? लालजी टंडन ये वर्तमान समय के मध्य प्रदेश के राज्यपाल थे, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है, मध्य प्रदेश, और इनका हाल ही में निधन हो गया है। मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन का निधन हो गया है। 11 जून 2020 से लखनऊ में इनका इलाज चल रहा था, जिसके बाद लंबी बीमारी के चलते इनका निधन हो गया है। इनके इलाज के दौरान उत्तर प्रदेश की वर्तमान समय की राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल, जिसको मैंने आपको इसके बारे में कई बार बताया था। जब ये ऑफिशियली रूप से राज्यपाल का इन्होंने, मध्य प्रदेश के राज्यपाल का इन्होंने जब ऑफिशियल रूप से अतिरिक्त वहाँ का प्रभार लिया था, तो मैंने आपके बारे में बताया था उसके बारे में। तो अब आनंदीबेन पटेल इन्हें अस्थायी रूप से भी मध्य प्रदेश का गवर्नर नियुक्त किया गया है। फिलहाल जब तक मध्य प्रदेश में दूसरा गवर्नर अपॉइंट नहीं किया जाएगा, तब तक आनंदीबेन पटेल मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दोनों की गवर्नर रहेंगी। उन्हें यानी लालजी टंडन को 2018 में बिहार का राज्यपाल नियुक्त किया गया था और उसके बाद 2019 में मध्य प्रदेश का राज्यपाल इन्हें नियुक्त किया गया था। अब मध्य प्रदेश की बात है तो मध्य प्रदेश की कैपिटल भोपाल है। मध्य प्रदेश के वर्तमान समय के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है और मध्य प्रदेश की अब गवर्नर तो आनंदीबेन पटेल ही हैं। इससे पहले भी यही थी, मैंने आपको बताया था, लेकिन अब लालजी टंडन का निधन हो गया है तो आनंदीबेन पटेल प्रॉपर तरीके से मध्य प्रदेश की राज्यपाल हैं, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, किसे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का नया निजी सचिव यानी पर्सनल सेक्रेटरी नियुक्त किया गया है? अभी हाल ही में पी प्रवीण सिद्धार्थ को रामनाथ कोविंद, जो कि भारत के वर्तमान समय के प्रेसिडेंट हैं, इन्हीं का पर्सनल सेक्रेटरी अपॉइंट किया गया है, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी से ये पी प्रवीण सिद्धार्थ 2001 बैच के भारतीय राजस्व सेवा अधिकारी हैं पी प्रवीण सिद्धार्थ, और इनको राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का नया निजी सचिव नियुक्त किया गया है। सिद्धार्थ पहले से ही राष्ट्रपति सचिवालय में स्पेशल ड्यूटी यानी OSD के अधिकारी के रूप में सेवारत हैं और यह विक्रम सिंह की जगह लेंगे। विक्रम सिंह, जिन्हें अब शिपिंग मंत्रालय में संयुक्त सचिव नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की कैबिनेट ने मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना को मंजूरी प्रदान की है? अभी हाल ही में दिल्ली की कैबिनेट ने मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना को मंजूरी प्रदान की है, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है, दिल्ली। दिल्ली के मंत्रिमंडल ने मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना को मंजूरी दे दी है। इसके तहत अगले 6 से 7 महीने में राशन की होम डिलीवरी भी शुरू हो जाएगी और साथ ही इसे केंद्र सरकार की एक पहल है वन नेशन वन राशन कार्ड यानी एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना से भी जोड़ा जाएगा। इस योजना से 2016 की PDS दुकानों के जरिए राष्ट्रीय राजधानी में लाखों लोगों को लाभ मिलने की उम्मीद भी जताई जा रही है। अगला क्वेश्चन है, 2020 ICC T20 वर्ल्ड कप को कब तक के लिए स्थगित किया गया है? अभी हाल ही में 2020 ICC T20 वर्ल्ड कप को भी स्थगित किया गया और ये 2022 तक स्थगित हुआ है, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है, 2022। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ICC के द्वारा इस साल अक्टूबर नवंबर में ऑस्ट्रेलिया में खेले जाने वाले पुरुषों के T20 विश्व कप को कोविड-19 के कारण स्थगित करके 2022 में आयोजित किए जाने की आधिकारिक घोषणा की गई है। ICC बोर्ड ने T20 विश्व कप को अक्टूबर नवंबर 2022 में करने के अलावा भारत में होने वाले 2023 के एक दिवसीय विश्व कप को अपनी निर्धारित समय सीमा फरवरी मार्च को अक्टूबर नवंबर 2023 तक आगे बढ़ाने का भी फैसला किया है, यानी 2023 में जो भारत में ODI यानी वनडे इंटरनेशनल मैच होने वाला था, ये एक वर्ल्ड कप मैच था, यानी वर्ल्ड कप 2023 में जो होने वाला था, अब इसकी समय सीमा भी बढ़ाई जाएगी। ICC की बात है तो ICC यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इसकी स्थापना 1909 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर दुबई में है और दुबई संयुक्त अरब अमीरात में है। और मैंने कल ही आपको संयुक्त अरब अमीरात से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया था, तो आप उस क्वेश्चन को नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। ICC के वर्तमान समय के CEO हैं मनु शाहनी, और अभी कुछ दिन पहले मैंने आपको ICC से जुड़ा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बताया था कि ICC के चेयरमैन थे शशांक मनोहर, इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में खेल मंत्रालय ने युवाओं में स्वैच्छिकता को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ एक साझेदारी की है? अभी
खेल मंत्रालय ने युवाओं में शैक्षिकता को बढ़ावा देने के लिए यूनिसेफ के साथ एक साझेदारी की है, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है, यूनिसेफ। युवा मामलों और खेल मंत्रालय यानी MYAS ने भारत सरकार के संकल्प को मजबूत करने के लिए यूनिसेफ के साथ साझेदारी की है, ताकि 1 करोड़ युवा स्वयंसेवकों को देश के आत्मनिर्भर भारत बनने के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। यूनिसेफ की बात है, सबसे पहले यूनिसेफ का हम फुल फॉर्म जानते हैं। यूनिसेफ इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड्स। इसकी स्थापना 1946 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर फ्रांस के पेरिस में है और यूनिसेफ के वर्तमान समय के CEO यानी कार्यकारी निदेशक हैं हेनरिटा एच फोरे। इसके अलावा बात आई है खेल मंत्रालय की, तो वर्तमान समय के केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री हैं किरण रिजिजू। अगला क्वेश्चन है, किसे 45वीं इंडिया आइडियाज समिट 2020 की मेजबानी की जिम्मेदारी सौंपी गई है? अभी हाल ही में IBC को 45वीं इंडिया आइडियाज समिट 2020 की मेजबानी की जिम्मेदारी सौंपी गई है, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है, IBC। IBC यानी इंडिया बिजनेस काउंसिल, जिसे हिंदी में कहते हैं भारतीय व्यापार परिषद। तो भारतीय व्यापार परिषद द्वारा 22 जुलाई को 45वीं इंडिया आइडियाज समिट 2020 की मेजबानी की जाएगी। इस शिखर सम्मेलन में व्यापार और सरकार से जुड़े प्रमुख नेता भारत और अमेरिका की भविष्य की साझेदारी और वैश्वीकरण के रुझानों, व्यापार और निवेश तथा कोविड-19 के बाद के समय की कार्यशैली के मुद्दों पर विचार विमर्श भी करेंगे। और इस वर्ष का सम्मेलन रखा गया है बिल्डिंग अ बेटर फ्यूचर। ये आपको रखना है। 2020 की जो अभी काउंसिल इकट्ठा की जाएगी, इसका जो इसकी जो थीम रखी गई है, इस सम्मेलन का जो मेन केंद्र बिंदु रखा गया है, जिसे हम थीम कहते हैं, वो है बिल्डिंग अ बेटर फ्यूचर। इसके अलावा साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के वर्तमान समय के विदेश मंत्री हैं माइक पोम्पियो इस सम्मेलन में प्रमुख भाषण देंगे। इनके अलावा भारत के वर्तमान समय के विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, ये भी सम्मेलन को संबोधित करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में लिखी गई सूरज कदे मर्दा नहीं नामक पुस्तक का लेखन किसने किया है? तो सूरज कदे मर्दा नहीं, इसका लेखन किया है बलदेव सिंह ने, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है, बलदेव सिंह। साहित्य अकादमी से सम्मानित बलदेव सिंह सदाकर्णम, इनका पूरा नाम है बलदेव सिंह सदाकर्णम, इन्हीं के द्वारा सूरज कदे मर्दा नहीं नामक पुस्तक का लेखन किया गया है। ये पुस्तक स्वतंत्रता सेनानी थे उधम सिंह, इन्हीं के कई पहलुओं का वर्णन करती है। इनके बारे में मैं भी आपको नीचे बताऊंगा। इसके अलावा ये पुस्तक यूनी स्टार्स द्वारा पब्लिश भी की गई है। उधम सिंह की 80वीं पुण्यतिथि के अवसर पर 31 जुलाई 2020 को औपचारिक रूप से इसे लॉन्च किया जाएगा। इस पुस्तक में कर्नल रेजिनाल्ड डायर से संबंधित कुछ जो तथ्य हैं उनका वर्णन किया गया है, जिसे जलियांवाला बाग के नरसंहार के दोषी के रूप में जाना जाता था। इसके अलावा इसमें इस बात का भी वर्णन किया गया है कि कैसे उधम सिंह ने 13 मार्च 1940 को लंदन के कैक्सटन हॉल में पंजाब के पूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डॉयर की हत्या की थी, जिसके लिए उन्हें 31 जुलाई 1940 को फांसी दे दी गई थी। आगे बढ़ते हैं। बलदेव सिंह, इनके बारे में एक मिनट जान लेते हैं। तो बलदेव सिंह जो हैं, इनको साल 2011 में इनका एक उपन्यास आया था, धावान दिल्ली दी किंगरे, इसके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। कल मैंने आपसे क्वेश्चन किया था, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड-19 ड्यूटी के दौरान मरने वाले आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के परिजनों के लिए मासिक पेंशन की घोषणा की है? इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही था, उड़ीसा। उड़ीसा गवर्नमेंट ने अभी हाल ही में कोविड-19 ड्यूटी के दौरान मरने वाले आशा कार्यकर्ताओं और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के जो परिजन हैं उनके लिए मासिक पेंशन की घोषणा की है। आशा के जो कार्यकर्ता हैं उनके परिजनों को 5,000 रुपये पर महीने, जबकि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 7500 यानी 7,500 रुपये पर महीने पेंशन के तौर पर दिए जाएंगे। एक बार मैं आपसे यहाँ बोलूँगा, आपको क्वेश्चन के बारे में जितनी भी जानकारी पता है आप उसे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज का हमारा क्वेश्चन क्या है। आज का हमारा क्वेश्चन है, किस देश ने अपना पहला मंगल मिशन होप लॉन्च किया है? क्वेश्चन के 4 ऑप्शन हैं, पाकिस्तान, ईरान, संयुक्त अरब अमीरात और इजराइल। एक बार मैं आपसे फिर बोलूँगा, आपको क्वेश्चन के बारे में जितनी भी जानकारी पता है आप उसे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए।
जिससे कि आपका प्रॉपरली रिवीजन हो सके। इसके अलावा अगर आपको हमारे किसी भी वीडियो की PDF फाइल चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का, साथ में फेसबुक ग्रुप का, टेलीग्राम ग्रुप का, सारे जितने भी इंपॉर्टेंट ग्रुप होते हैं उनका लिंक दिया हुआ है, जहां आपको डेली PDF प्रोवाइड की जाती है। तो आप उस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, जिससे इजीली आप हमारे PDF को प्राप्त कर सकेंगे। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। जय हिंद।